Okay, today we are going to start new chapter, that is solutions of triangle. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, कुछ जनरल नोटेशंस हैं वो देख लेते हैं पहले. जनरल नोटेशंस. लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है. तो ए बी सी जो कैपिटल ए बी सी है, ये वर्टाइसिस भी है और इनको हम एंगल्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये एंगल्स हो जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. ठीक है, एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी ये वाली बी सी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से. एंगल बी के अपोजिट जो साइड होगी इसको स्मॉल बी से. एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी इसको स्मॉल सी से. ठीक है, तो स्मॉल ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. दीज आर जनरल नोटेशंस वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट इन दिस चैप्टर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें. नेक्स्ट पॉइंट सरकम रेडियस. ठीक है, सरकम रेडियस को हम जनरली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. पहले समझते हैं ये होता क्या है. सरकम सेंटर समझते हैं पहले. सरकम सेंटर, ठीक है, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड. ठीक है, आप तो ऐसे देखो, लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है, ये एक साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ये हो जाएगा. ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये दूसरी साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया. ये तीसरी साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो. ठीक है, तो इन तीनों बाइसेक्टर ने कहां पर कट किया? यहां पर, ओ पर. तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइड. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज सरकम सेंटर. दिस इज सरकम सेंटर. गॉट इट? तो ठीक है, ये तो हो गया सरकम सेंटर. अब ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, दिस इज व्हाट सरकम रेडियस. ठीक है, सरकम रेडियस है तो मतलब सर्कल भी होगा. इसको एज अ रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड दिस सर्कल विल पास थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी. ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज सरकम सर्कल. ये आपका हो गया सरकम सर्कल. समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका सरकम सर्कल. ये वाला पॉइंट हो गया आपका सरकम सेंटर. ओ ए ओ बी ओ सी, दिस इज सरकम रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, जो सरकम सेंटर है, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जैसे कि ये वाला देख सकते हो आप, इस केस में तो जो सरकम सेंटर वो हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर की तरफ लाई करेगा. ठीक है, सरकम सेंटर लाइज इनसाइड ट्राइंगल इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे. सही है. नेक्स्ट आता है इसमें, अगर ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लाइक दिस ए बी सी, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ना. तो आप देखो, जैसे ये साइड हो गई आपकी ए सी. अब इसका साइड बाइसेक्टर अगर मैं खींचूं तो साइड बाइसेक्टर इसका ऐसे जाएगा, है ना. बीसी का साइड बाइसेक्टर ऐसे जाएगा. ए बी का साइड बाइसेक्टर ऐसे जाएगा. तो ये तीनों कहां पे कट कर रहे हैं? तीनों ये यहां पर. अब की बार जो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्राइंगल के बाहर चला गया, है ना. यू कैन सी है. तो सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. गॉट इट? आई होप कि यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट भी है इन रेडियस. नेक्स्ट पॉइंट, इन रेडियस ऑफ अ इन सर्कल. अब जब इन रेडियस है तो इन सर्कल भी होगा. इन रेडियस को हम जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सरकम रेडियस को कैपिटल आर से और इन रेडियस को स्मॉल आर से. गॉट इट? अब पहले हम बात करते हैं इन सेंटर की, कि इन सेंटर क्या होता है. इन सेंटर, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, आप यहां देखो, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया ए. ठीक, इसका आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा. सिमिलरली बी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो,
और सी का भी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों जो है जहां पर कट करेंगे, लेट्स यहां पर कट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। और इन सेंटर को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पर आई, गॉट इट। ये तो हो गया इन सेंटर। अब क्या करो, जैसे इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, दैट इज इन सेंटर। अब इस पॉइंट से साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइक दिस। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरह से, यहां से ऐसे, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे लाइक दिस। फिर इसको एज अ रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो ये जो सर्कल है तीनों साइड को टच करेगा इंटरनली, गॉट इट। तो इसी को हम बोलते हैं इन सर्कल, दिस इज व्हाट इन सर्कल, समझ में आ गया। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड का, इस पॉइंट से इन सेंटर से साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, जिसको हम क्या बोलते हैं इन रेडियस। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, दिस इज इन सेंटर। इन सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया साइड्स पर, वो हो जाएगी आपकी इन रेडियस। इसको एज अ रेडियस लेकर अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो एक सर्कल बनेगा, तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, उसको बोलते हैं इन सर्कल, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। इन सेंटर जो है ये हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर की तरफ लाई करेगा, ठीक है। ट्राइंगल आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। और क्या पता है हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। जैसे आप तो इधर देखो, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ये एंगल ए है, इसका ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इट्स अ थ्योरम, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इफ इट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, डी पर कट कर रहा है, ये बीसी को डी पर कट कर रहा है, तो ये जो रेशियो होगा आपका बी डी डी सी, ठीक है, बी डी ओवर डी सी, दिस इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। दिस इज व्हाट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो अभी तो जस्ट एज अ रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूँ इसको यहाँ पर, प्रूफ वगैरह के लिए आई डोंट थिंक की रिक्वायरमेंट है, 10th क्लास में आपने प्रूफ वगैरह किया होगा इसका, तो बस ये रिजल्ट याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जब भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात होगी एकदम आपको ये रिजल्ट याद आना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन वगैरह में यूज हो रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एक्स रेडियस, ठीक है। एक्स रेडियस, एक्स रेडियस, चलो इसको तो आप ऐसे देखो, लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ए बी इस साइड को हमने फर्दर एक्सपेंड किया, ए सी इसको हमने फर्दर एक्सपेंड किया, सही है। तो इनका जो एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, एक बार, दिस इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अभी तो बाइसेक्टर खींचा नहीं है, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल एंगल। तो इसका जो बाइसेक्टर है ऐसे जाएगा और इस वाले का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, तो इन दोनों ने यहां पे कट किया, ठीक है। तो ये जहां कट करेगी इस पॉइंट को हमने बोल दिया I1, दिस इज इन सेंटर, ठीक है। फिर यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टू दिस साइड, जो ट्राइंगल की साइड है इस पर, इसको एज अ रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल है ये ऐसे जाएगा, इन ये जो हमने एक्सटेंड की थी ना साइड्स, इन साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, गॉट इट। इसको हम बोलते हैं एक्स रेडियस। तो ये हमने बनाई है एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट जो आपका एक सर्कल बना है उसके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं I1 से, ठीक है।
और उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं R1 से। समझ में आ गया? तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पर अगर आप BC को एक्सटेंड करते हो इस तरह से, BA को ऐसे एक्सटेंड करते हो, सेम लॉजिक, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये इस पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये भी एक्स सेंटर हो गया, और इसके सेंटर को बोलेंगे I2। ठीक है, फिर सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस वाली साइड पर, इसको एज अ रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, और ये सर्कल ऐसे इन साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। दिस इज ऑल्सो एक्स सेंटर। सही है, इसके रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटर को I2 से। गॉट इट? एंगल बी के अपोजिट जो सर्कल बनेगा, एंगल बी के अपोजिट जो सर्कल बनेगा, ठीक है, उसके सेंटर को I2 और रेडियस को R3। सिमिलरली एंगल सी, ये एंगल सी है, इसके अपोजिट जो सर्कल बनेगा ये वाला, ठीक है, उसके सेंटर को I3 से और रेडियस को R3 से। सेम लॉजिक से बना लेना सर्कल। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया? तो 3 एक्स सर्कल बनेंगे। गॉट इट? तो तीनों के सेंटर्स भी होंगे I1, I2, I3। समझ में आ गया? I1, I2, I3। आई होप इट इज क्लियर। और रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे R1, R2, R3 से। आई होप समझ में आ रहा है ये। नाउ अब आप ये देखो कि I1, यहां पे ये तो हो गया I, दिस इज I, ये क्या है आपका इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर, ये तो इन सेंटर है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक है, एंड I, ये जो I होगा जो इन सेंटर है, बेसिकली ABC का तो ये इन सेंटर है ना, दिस इज व्हाट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल I1, I2, I3। ये एक्स सेंटर्स हैं I1, I2, I3। अगर मैंने इनको ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा दैट विल बी I। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सो मेमोराइज इट। एक्स सेंटर से जो ट्राइंगल बनेगा, उनका जो, उस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा दैट विल बी इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर देखो, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर लाइंस, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो 3 नॉन कोलिनियर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे? वो आंसर विल बी 4। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, I1, I2, I3, ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे जो 3 नॉन कोलिनियर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, अच्छा, कितने सर्कल्स होंगे जो इन तीनों लाइंस को टच करेंगे? वो भी 4 होंगे। 3 तो एक्स सेंटर हो गए और एक इन सेंटर हो गए, है ना। यहाँ पर देखो, लुक एट दिस फिगर। तो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी, एक सर्कल तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, तीसरा ये हो गया, और एक आपका ऐसे अंदर, ये इन सेंटर अंदर वाला। ये 4 सर्कल हो जाएंगे जो इन 3 लाइंस को टच करेंगे, ABC। ठीक है, ये लाइंस ऐसे चली जाएंगी ना, लाइंस है तो एक्सटेंड होंगी, इस तरह से टच करेंगे, यहां भी और यहां भी। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है ये आई होप कि पता है आपको ऑलरेडी। इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक है, ये तो 10th में ही पढ़ा होगा आपने। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। वी हैव अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करो आप, AD, BE, CF। इन तीनों ने कहां पर कट किया? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। समझ में आ गई? अब जब मीडियन की बात आएगी तो क्या क्या चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए? ठीक है, मतलब उसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं जो हमें पता है। हमें पता है जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो AG:GD। ठीक है, फिगर एक बार देख लेते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट AG:GD।
दिस इज 2:1. BG GE, this is also 2:1. CGGF, this is also 2:1. Got it? अब ये जो अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आप देखो, GBC ये एक ट्रायंगल हो गया है ना, GAC ये दूसरा हो गया, GAB ये तीसरा हो गया. समझ में आ रहा है? तो ये जो तीनों ट्रायंगल बन रहे हैं इन तीनों का एरिया बराबर होगा, इन तीनों ही ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा. और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है बड़ा वाला ABC. ठीक है, तो इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा. और किसके बराबर होगा? 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC. ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका 1/3 होगा. समझ में आ गया? ठीक है, अब आप यहां देखें, वी हैव अ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल है ABC. ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करी यहाँ पर AL. AD इज मीडियन. ठीक है, G यहाँ पर सेंट्रोइड है. G से भी हमने क्या करा? एल्टीट्यूड ड्रॉप करी. सही है, तो जो एरिया है GBC ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है. दिस इज 1/3 ऑफ ABC. पूरे 1/3 होता है बराबर, है ना, ये तो हमने पढ़ ही लिया. अब GMD, एक तो ये ट्रायंगल हो गया GMD, और ये एक ये हो गया आपके पास ALD. दोनों सिमिलर है ना, ऑफकोर्स सिमिलर होंगे, है ना. एक तो ये एल्टीट्यूड्स हो गई दोनों, तो पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल दोनों में ही कॉमन, वो आप देख लो कैसे सिमिलर होंगे. तो अगर ये सिमिलर है तो GM/AL ये भी कितना हो जाएगा? 1/3. ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल है. आई होप कि समझ में आ गया है. ठीक है, तो अच्छा ये आपने 10th में पढ़ी होगी ना प्रॉपर्टी. सिमिलर ट्रायंगल में जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स. ठीक है, तो ये इनके 1/3 इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी होगा, तो वही लिखा है यहाँ पर GM/AL इक्वल्स टू 1/3. गॉट इट? ये आपने 10th में पढ़ा होगा, बस वही रिजल्ट लिखा है यहाँ पर और कुछ नहीं. नथिंग इज न्यू इन दिस. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, अच्छा जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कैपिटल S से, या फिर ऐसे लिखा होगा बॉक्स ABC. ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. गॉट इट? 7th पॉइंट वी कैन से, अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, वी हैव अ ट्रायंगल ABC. यहां से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया. ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने P1. गॉट इट? ये BC को M पे कट कर रहा है. ए के अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं. तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी 6th पॉइंट में बताया. एरिया ये तो पता ही होगा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस तो a है, तो a. हाइट क्या है? P1. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, P1 की वैल्यू निकाली. 2 ऊपर गया, a नीचे गया, तो P1 आ गया 2 डेल्टा ओवर a. सही है, तो सेम लॉजिक से सिमिलरली P2 आ जाएगा आपका 2a ओवर b. P2 कैसे आएगी? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे. ठीक है, उसको P2 बोल दिया. P3 विल बी 2 डेल्टा ओवर c. सही है, इतना आ गया. नाउ अब आप यहाँ देखो कि मान लो, चलो 1 मिनट के लिए, कि P1 P2 P3 HP में है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो AP में होगा, यानी 1/P1 1/P2 1/P3 AP में होगा, है ना. अभी P1, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर क्या बोला था, P1 इज 2 डेल्टा ओवर a, तो ये हो जाएगा आपका a ऊपर आ गया, तो a/2 डेल्टा, ये हो जाएगा b/2 डेल्टा, c/2 डेल्टा. ये भी AP में ही रहेगा, ये कैंसिल आपका. ठीक है, तो यानी कि ABC किस में हो गए? AP में. तो इसको याद रखो. क्या कैसे याद रखोगे? कि अगर एल्टीट्यूड्स HP में है तो साइड्स किस में होंगी? AP में. एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू.
अगर साइड्स एपी में तो एल्टीट्यूड किस में हो जाएंगी आपकी एचपी में। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, और इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कह सकते हैं। यहाँ से मीडियन के लिए मीडियन की लेंथ निकालना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। छोड़िए नाम में क्या रखा है, आप तो इसको ऐसे देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बी डी भी ले सकते हो या फिर सी डी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने तो बी डी ले लिया, ठीक है। ये रिजल्ट कहाँ से आ गया, ये आपने वही कि 9th 10th में कहीं किया होगा, ठीक है, उसी को यूज करके हमने लिखा है यहाँ पे। इट्स अ रिजल्ट, याद रखना। तो क्या करना चाहते हैं, मीडियन की लेंथ निकालना चाहते हैं। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर जैसे ए बी हमने लिखा, ए बी ये लेंथ कितनी है सी, स्मॉल सी, ये हो गया सी स्क्वायर। ए सी दिस इज बी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ए डी तो हमें निकालना है, ठीक है। बी डी ये पूरी साइड कितनी है ए, इसका हाफ कर दिया a बाई 2, बिकॉज ए डी मीडियन है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आप ए डी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। वो आप स्क्रीनशॉट लो, आप देख लो कैसे किया गया है। आप अब इतने छोटे बच्चे तो होंगे कि यहाँ पे मैं बताऊं कि प्लस हो गया माइनस हो गया एलसीएम ले लिया ये सब, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो ये चीज आ गई। अब यहाँ से आप ए डी निकाल लो, एंड ए डी कम्स आउट टू बी √2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। दिस इज लेंथ ऑफ मीडियन एंड मेमोराइज दिस रिजल्ट। तो सिमिलरली ये तो एक लेंथ है ये ए डी। अब मीडियन तो यहाँ से भी खींची जा सकती है और यहाँ से भी, तो तीनों की लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय सिमेट्री से अब हम बाकी की लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, अच्छा यहाँ पर हमने किया है देखो, जैसे ए डी की लेंथ लिख रहे हैं, तो ए के अपोजिट जो साइड है वो तो यहाँ गई, बाकी की दो बची हुई साइड्स का स्क्वायर का सम इंटू 2 और नीचे 2 रहेगा। तो इस लॉजिक से अगर हम यहाँ पे बी लिखें तो बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी, स्मॉल बी, वो तो यहाँ आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर। बाकी की दो साइड बच गई ए एंड सी, उनके स्क्वायर का सम इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो सिमिलरली सी एफ भी लिख लेंगे, समझ में आ गया भाई। तो सी एफ इतना हो जाएगा √2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, तो माइनस सी स्क्वायर बाई 2। गॉट इट। ओके नेक्स्ट, अच्छा इधर देखो, ए वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ठीक है। डी ई एफ मिड पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन किया, तो यू कैन क्लियरली सी कि डी ई एफ एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ए एफ ई एक ट्राइंगल ये बन रहा है, बी एफ डी एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो टोटल 4 ट्राइंगल बन रहा है छोटे वाले। इन चारों का जो सम होता है वो बराबर होता है, एंड फर्दर इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये जो ए बी सी है। गॉट इट। ये 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1/4 ऑफ दिस बड़ा वाला ट्राइंगल। समझ में आ गया, फाइन। ओके और क्या पता है हमें, रिजल्ट, इफ वी हैव ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, एंड अनदर ट्राइंगल A1 B1 C1 एक ही है, सही है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा ये इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है ना। तो यू कैन से इसकी जैसे साइड हो गई आपकी A1, इसकी हो गई A, ठीक है, तो A स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे H स्क्वायर ओवर H1 स्क्वायर, B स्क्वायर ओवर B1 स्क्वायर, ये 10th वाला आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल्स में, वो रिजल्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जस्ट रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसको तो आप ऐसे देखो, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो ए से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करा,
बी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉप करा और सी से भी एल्टीट्यूड ड्रॉप करा। इन तीनों ने कहाँ पे कट किया? इस पॉइंट पर एच पर। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्थो सेंटर। गॉट इट? अब अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जैसे कि ये वाला, तो इसमें तो ऑर्थो सेंटर अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है, लाइज इनसाइड। सही है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल है लाइक दिस ए बी सी, ठीक है, तो अब आप ऐसे देखो, एल्टीट्यूड्स ड्रॉप करनी है, तो ए से बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है, तो वो कैसे करोगे? पहले बी सी को एक्सटेंड करोगे ऐसे, फिर ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर सी से ए बी पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है, वो कैसे करोगे? पहले ए बी को एक्सटेंड करोगे लाइक दिस, फिर सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, और बी से ए सी पर ऐसे, फिर इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। गॉट इट? तो भाई इसने कहां पे कट किया? यहाँ पर। दिस पॉइंट इज एच। ऑर्थो सेंटर को जनरली कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते, तो ये इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। तो यू कैन सी कि अब की बार ऑर्थो सेंटर जो है ट्राइंगल ए बी सी के बाहर की तरफ है ना। तो अगर ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है फिर तो ऑर्थो सेंटर बाहर की तरफ है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये ए बी एल्टीट्यूड हो जाएगी और सी बी एल्टीट्यूड हो जाएगी, सी बी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, तो ऑर्थो सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जिस पॉइंट पर राइट एंगल होगा वही उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, कुछ नोट है देख लीजिए। वी ऑलरेडी नो 2s, ठीक है, s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, तो 2s कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पढ़ा होगा ये भी पहले आपने। तो भाई क्या किया हमने यहाँ पर? -2c कर दिया दोनों साइड, -2c, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c, a प्लस बी, c माइनस 2c इज माइनस c, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप ऐसे देखो, जैसे a प्लस बी माइनस सी बाई 2 इतना आ गया। अब हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। तो ये कह सकते हैं क्या? a प्लस बी माइनस सी एक पॉजिटिव है, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पूरा क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यानी कि s माइनस सी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन से s माइनस बी, s माइनस ए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होंगे, तो इसको याद रखा, s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस ए, दीज आर पॉजिटिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं ऐसे a प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये तो हो जाएगा आपका 2s, और ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, दिस इज, ये कितना हो जाएगा? 2s माइनस 2c। गॉट इट? अब यहाँ से 2 कॉमन लिया, 4s हो गया, अंदर बच गया s माइनस सी, बस ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस आप कर सकते हो आगे चल के इस चैप्टर में, तो इसको ध्यान रखा। अब अगर मान लो सी स्क्वायर पहले लिखा, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर से वही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें, तो ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी, इतना हो जाएगा, करके देखो। अब दिस इज इक्वल टू, ये कितना, अब इसको s में कन्वर्ट करना, तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स s माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स s माइनस ए, अभी ऊपर किया था हमने, ठीक है, यानी कि 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, s माइनस बी, s माइनस ए, मतलब इस तरह की आप मैनिपुलेशन इस वाले चैप्टर में आगे चल के करोगे। सही है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मेड ऑन सेम बेस या फिर एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स या फिर बेस। इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है ए बी डी, एक तो ये हो गया, और ए डी सी, इन दोनों की एल्टीट्यूड सेम है, ए एम, है ना। ए बी डी और ए डी सी दोनों की एल्टीट्यूड सेम है, ए एम, वही बोला गया यहाँ पे।
द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मेड ऑन सेम बेस या फिर सेम एल्टीट्यूड। तो अभी तो एल्टीट्यूड सेम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये किसके रेशियो के बराबर होगा? अगर एल्टीट्यूड है तो बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर बेस क्या है? बी डी डी सी। तो जो ये एरिया है, एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी अपॉन एरिया ऑफ एडीसी, दिस इज इक्वल टू बीडी ओवर डीसी। सही है, वही लिखा। अब यहाँ पे देखो ए बी सी एंड बी सी डी, ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों का आपकी बार बेस सेम है। तो बेस सेम है तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर, P1 ओवर P2। सही है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज वी हैव अ पॉइंट, एक ट्राइंगल है, पहले तो आप ऐसे देखो, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया P, वही बोला गया P इज एनी पॉइंट इनसाइड अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, जिसका एरिया क्या है? डेल्टा। अब इस पॉइंट से हमने लाइंस ड्रॉ करी पैरेलल टू साइड्स, एक ये लाइन ड्रॉ करी, दिस इज पैरेलल टू AC। सही है। फिर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, दिस इज पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल, ठीक है। फिर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, दिस इज पैरेलल टू BA। गॉट इट? समझ में आ गया? अब इनसे जो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ट्राइंगल ये बना, ये वाला, दिस वन, इसका जो एरिया डेट इज डेल्टा 1। एक ट्राइंगल ये बना, इसका एरिया डेल्टा 2। एक ट्राइंगल ये बना, इसका जो एरिया है डेट इज डेल्टा 3, ये बोला गया है। देन प्रूव दैट अंडर रूट डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट डेल्टा 1 प्लस अंडर रूट डेल्टा 2 प्लस अंडर रूट डेल्टा 3। गॉट इट? तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? ए स्मॉल है ना, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड। सही है, समझ में आ रहा है? अब जैसे ये पॉइंट है, आप तो इसको ऐसे देखो, ये जो चीज है ये BC के पैरेलल है और ये लाइन AB के पैरेलल है। तो BPD ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्यों भाई? है ना। तो अगर ये A1 है, मान लो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड A1 है, तो इतना पार्ट ये वाला, ये भी A1 होगा। सही बात है ना। अब ऐसे यहां पर, ठीक है, ये पहले इसको देखो आप, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। अगर इसकी साइड इस वाले ट्राइंगल की साइड A3 है तो ये भी A3 हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया? तो यहां से लेके यहां तक ये, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है हमारा, इसकी साइड ये हम A2 ले रहे हैं। तो यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप ऐसे देखो, डेल्टा वन यानी कि ये दिस ओवर डेल्टा यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। कैसे? वो देख लो आप, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ही बना है। यू कैन सी कि ये वाले ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? वो साइड्स के रेशियो के, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं, है ना, वही लिखा है यहाँ। ये A स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है। तो A1 ओवर A कितना हो जाएगा? अंडर रूट डेल्टा ओवर डेल्टा। सिमिलरली अंडर रूट डेल्टा 2 ओवर डेल्टा इज A2 ओवर A, ठीक है। डेल्टा 2 इसके लिए यूज किया है हमने, ठीक है, इसके लिए। अब ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसकी बात होगी। तो यहां से रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब डेल्टा 3 ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है। तो यहां से आ गया अंडर रूट डेल्टा 3 ओवर डेल्टा इक्वल टू A3 ओवर A। गॉट इट? अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो आ गया आपका लेफ्ट साइड में। राइट साइड में
यहाँ भी डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, और ये किसके इक्वल है, a के बराबर, इन तीनों का सम a के बराबर आ जाएगा। सही है, यानी राइट साइड में तो 1 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से आपने एलसीएम लिया, वो तो आगे आप कर सकते हो। फिर ये इतना आ जाएगा डेल्टा 1 अंडर रूट डेल्टा 1 प्लस अंडर रूट डेल्टा 2 प्लस अंडर रूट डेल्टा 3 इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, यही हमारा रिजल्ट है, मतलब यही प्रूव करना था। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नाउ फॉर 3 क्वांटिटीज, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, मतलब जैसे हमने बोला कि सिग्मा a प्लस बी, सिग्मा a प्लस बी बोलने का क्या मतलब हो गया, यानी कि ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इस बात का ये मतलब हो गया। अब यहाँ पे यू कैन सी वी हैव 2 टाइम्स ए प्लस 2b प्लस 2c, है ना। तो उसी चीज को हमने ऐसे करके लिख दिया 2 टाइम्स सिग्मा ए। अब सिग्मा ए माइनस बी, इसका क्या मतलब हो गया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यू कैन सी सब कुछ तो कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, आप करके देख लो, ए प्लस बी माइनस सी देन प्लस बी प्लस सी माइनस ए देन प्लस सी प्लस ए माइनस बी, इस तरह से सिमेट्री चलेगी। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लो, ए कैंसिल हो गया एक, बी भी आपका एक कैंसिल हो गया, और सी भी आपका एक कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास, सी ए बी, ए बी सी बच गया, यानी उसको सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिख दिया सिग्मा ए। ठीक है, ऐसे इसको भी एक्सपेंड करके देख लो, यू विल गेट 0। तो सिग्मा ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखोगे, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से एक्सपेंड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे हम काम। तो मेमोराइज दिस। चलिए आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे हमने कुछ रिजल्ट्स लिखाए थे, तो वो उन रिजल्ट्स को यहाँ पे समराइज किया है। ठीक है, अब ये कैसे आए हैं उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। तो जो ट्रिग्नोमेट्री थी वहां पे प्रूफ कराए गए थे। ठीक है, वहां पे सारे रिजल्ट भी करवाए थे, प्रूफ भी करवाया था, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। और बेसिकली कभी देखो सब्जेक्टिव में तो कभी पूछा नहीं जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में प्रूफ वगैरह थोड़ा पूछेंगे। वहां तो ये चीज जो या राइट साइड में आप देख रहे हो ये ऑप्शन में होगा, और ये वाले क्वेश्चंस अगर इस टाइप का कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो आप तो हमेशा ही क्या मान लो, ए बी सी इक्वल टू 60। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के काम कर लो। तो जब आप 60 रखोगे, 60 मतलब π/3। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, सिग्मा साइन 2a, इस बात का मतलब हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब मैंने क्या बोला है कि इसको 60 रख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120, साइन 120 कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, है ना। तो ये आपका √3/2 इतना ही रहेगा। अब ये 3 टाइम्स है तो ये 3√2 इतना हो गया, ये भी √3/2 ऐड करोगे इतना आ जाएगा। अब राइट साइड में जो लिखा है इस बात का क्या मतलब है, 4 पाई साइन ए, इसका मतलब हो गया 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी मैंने ए को क्या रखना है 60, तो 60 के मतलब कि √3/2, तो √3/2 3 बार ही है ना, इंटू करके, तो ये भी 3√3 ठीक बाय 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, हाँ जी, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं 8 हो जाएगा ना यहाँ पे 8, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी √3/2 नीचे 2 3 टाइम्स आया तो प्रोडक्ट करके 8 आ गया, तो ये आ गया, तो यहाँ से भी आपका 3√3/2 आ गया। सही है, ये सारी आइडेंटिटीज ऐसे ही प्रूव की जा सकती है। ठीक है, प्रूफ इन द सेंस कि ये चीजें आपके ऑप्शन में होंगी, तो कंडीशनल
ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी क्वेश्चन आता है आप हमेशा ही इसी टाइप से कर सकते हो, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लब किया गया है, समराइज किया है, देख लो एक बार। सिग्मा साइन 2 है, 4 पाई साइन है, सिग्मा कॉस 2 है, दिस इज -1 माइनस 4 पाई कॉस है, पाई मतलब ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, मतलब 4 कॉस है कॉस बी कॉस सी, ये मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, -1 माइनस 4 कॉस है कॉस बी कॉस सी, इसका ये मतलब, ठीक है। सिग्मा साइन है यानी कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, दिस इज इक्वल टू 4 पाई कॉस ए बाई 2, मतलब 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब बाकी मैं नहीं बताऊंगा, सिग्मा और पाई का मतलब आई होप कि पता चल गया, नहीं पता तो पता चल गया, वैसे पता होना चाहिए पहले ही। तो सिग्मा कॉस है इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई साइन ए बाई 2, सिग्मा टेन है पाई टेन है, ठीक है, सिग्मा पाई टेन ए बाई 2 इंटू टेन बी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1, सिग्मा कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट भी है सिग्मा कॉट ए बाई 2 इक्वल टू पाई कॉट ए बाई 2, सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू सिग्मा साइन ए, ठीक है। देन 10th, दिस इज लास्ट, अच्छा ये क्या रह गया, हाँ जी कहां तक हो गया था, 9, सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी, दिस इज पाई साइन ए, ठीक है। फिर से वही कि देखो नहीं याद रहता कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी को 60 60 60 रख दो, हमेशा आंसर मैच कर जाएगा। सिग्मा साइन ए साइन बी साइन कॉस सी, दिस इज 1 प्लस पाई कॉस ए, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।